नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह गरबा के पंडाल भी सज गए हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में गरबा पंडाल के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको दिखाते हैं, भोपाल में ये अवधपुरी में एक गरबा पंडाल के बाहर ये पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि कई जगह पर भी हमने देखा था कि गरबे पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर भी सख्त मनाही की गई थी। भोपाल में इसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आयोजक हैं यहाँ पर हाथ में डंडा भी लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। समझ लेते हैं। सर, ये पोस्टर लगा है, काफी चर्चा में है ये पोस्टर, क्या वजह है लगाने की? इसकी वजह हम तो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है कि छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनको ले जा करके सामूहिक दुष्कर्म करना और उनकी हत्या करके फेंक देना। और ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी नवरात्रि के 9 दिन हैं, यहाँ हर जगह तमाम जगहों पर गरबा होंगे, बड़ी बड़ी आयोजन होंगे। गरबा एक माता को मनाने की एक नृत्य कला है जिसकी आस्था माँ जगदम्बा में नहीं है, उसका इस पंडाल में क्या काम। अगर आप उस मानसिकता के साथ आप आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को टारगेट करना है, यहाँ से हिंदू बहनों को ले जाना है, तो ये तो अब नहीं होने देंगे ना। इसको कैसा होने दिया जाए? हमारे घर की बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? ये तो हमें ही करनी पड़ेगी। समाज को जागरूक करने का हम तो प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम तमाम पंडाल वालों से ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी पंडालों के बाहर इसको लगा दीजिए ताकि इस मानसिकता के लोगों का हम विरोध कर सकें। हम किसी धर्म जाति का विरोध नहीं कर रहे, हम उस जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं जो इस तरह काम देश में काम कर रही है। मतलब जो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे आप लोग? जी, यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु गणों का ये जो मुख्य द्वार है, इसी के द्वार से अपन माता के दरबार में प्रवेश करेंगे, वहीं से निकल के गरबे के रिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं समिति के, आने वाले सभी लोगों के माथों पे टीका लगाएंगे, हाथों पे कलावा पहनाएंगे। दुनिया की सबसे पवित्र जो हमारे सनातन में मानी गई है गंगा जल और गौमूत्र है, गंगा जल का हम सेवन करवाएंगे और गौमूत्र का हम छिड़काव कराएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु के अवतार वराहदेव, इनकी हम उनसे आराधना पूजा कराएंगे, प्रणाम करवाएंगे, माथा को नीचे झुकवाएंगे सामने, और फिर आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद इनकी हम एंट्री अंदर आने देंगे इनको हम। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि कोई गैर हिंदू आपके पंडाल में जा रहा है या तो वो पहचान छुपा के जा रहा है, तो उस पर ऐसी कार्रवाई होगी, या फिर जो कोई पहचान बता के भी आ रहा है तो भी उस पर ऐसी कार्रवाई? पहचान बता के हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं किसी को। आप तो आइए, आपका स्वागत है। और हमारा एक पद्धति है, उस पद्धति को आप पालन करेंगे तो आपका स्वागत है। जैसे कि अपन किसी दूसरे के धर्म में कहीं भी जाते हैं, आप जैसे दुर्गा जी के उसमें जो भी कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम जाते हैं तो उसकी एक पद्धति होती है ना कि भाई अपन को टीका लगाना है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपन सर में कपड़ा बांधते हैं, तो उसकी एक पद्धति है, ऐसी तो नहीं घुस जाते। तो ये देवी जी का मंदिर है, 9 दिन के लिए देवी सबके पास में आती है, तो उनका मंदिर बनाया जाता है। तो मंदिर में घुसने का एक नियम है, उस नियम को आप पालन करिए और आइए, स्वागत है आपका। अपनी मानसिकता जो गलत, जो जिहादी मानसिकता, उसको बाहर रख के आइए, हम स्वागत करेंगे आप। और अगर आप ऐसे नहीं आएंगे तो फिर हमारा दूसरा प्रकार का स्वागत होगा। तो भोपाल में गरबा पंडालों के बाहर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये पोस्टर में सख्त चेतावनी दी गई है और ये भी बताने की कोशिश कि अगर पहचान छुपाकर आते हैं तो सख्त कार्रवाई यहाँ देखने को मिलेगी। और अगर आपको आना है तो पहचान बताइए, आधार कार्ड दिखाइए, वो जो इनकी नियमावली है या जो भी इनकी पद्धति है उसको अगर पूरा करते हैं तो एंट्री मिलेगी, नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।